आपको अहम खबर दें, सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ी ट्वीट का केस। आजम सवाती जमानत बाद अज गिरफ्तारी का फैसला दिन एक बजे सुनाया जाएगा। आजम सवाती के बेटे ने जज पर अदम एतमाद का खत वापस ले लिया। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, कहिएगा, ये बड़ी अहम मामला है और बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। मजीद क्या इसमें पेशरफ हुई है? बिल्कुल, इस पे भी हम बात करते हैं कि ये लेटर क्यों वापस लिया गया है, लेकिन अभी अहम खबर तो यही है कि 1 बजे आजम सवाती की जमानत का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा कि आया उनको जमानत दी जाती है या उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो तमाम सेनेटर्स इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं और वो आज आजम सवाती के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए और इस वक्त भी तमाम सेनेटर्स जो हैं वो अहाता अदालत में मौजूद हैं और फैसला सुनकर ही जाएंगे। आजम सवाती के साहबजादे बैरिस्टर उस्मान जो हैं उन्होंने वो खत इसलिए वापस लिया कि जब आज सियासी समाअत का आगाज हुआ तो डॉक्टर बाबर रवान ने कहा कि आजम सवाती के बेटे उनके बिहाफ पर बात करना चाहते हैं। तो आजम सवाती के बेटे ने कहा कि उनको जेल से एक लेटर की कॉपी मौसूल हुई है, जो कि लेटर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी आपको लिखा गया है। उन्होंने ये चीफ जस्टिस के रूबरू ये बात की तो चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि वो खत पढ़ना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास उस खत की कॉपी मौजूद है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये मामला एक लार्जर बेंच को भिजवा देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लेटर्स अदालत को मौसूल हुए हैं और अदालत इस पर पॉलिसी डिसीजन लेना चाहती है कि आया कोई भी इस तरह से मुलजिम या जिसका केस यहाँ पर अदालत में लगा हुआ हो वो अपने फैसले के हवाले से जज पर इस तरह से अदम एतमाद कर सकता है, इस तरह से लेटर भेज सकता है, नहीं भेज सकता। उसके बाद डॉक्टर बाबर रवान ने अदालत से कहा कि अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो मैं आजम सवाती के बेटे से मुशावरत करना चाहता हूँ। अदालत ने उनको टाइम दिया और आजम सवाती के बेटे और डॉक्टर बाबर रवान ने आपस में मुशावरत की और उसके बाद डॉक्टर बाबर रवान ने रोस्टम पर आकर जज साहब से कहा कि हम वो लेटर वापस लेते हैं, अभी हम उस लेटर को प्रेस नहीं करते और आप इस केस को मेरिट्स के ऊपर सुने, क्योंकि उससे पहले चीफ जस्टिस ये बता चुके थे कि अगर आज ये लेटर विड्रॉ ना होता तो पहले इस लेटर के हवाले से फैसला होना था और अगर इस लेटर के हवाले से फैसला होना होता तो अभी क्योंकि सीनियर जजेस छुट्टियों पर हैं तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगले हफ्ते जब जजेस आ जाएंगे तो फिर हम इस हवाले से समाअत करेंगे। जब ये लेटर वापस ले लिया गया, जो खत लिखा गया था उसमें जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, इसके कोई आफ्टर इफेक्ट सामने आ सकते हैं? जी देखें, इस हवाले से बिल्कुल अदालत में अब ये अदालत ये केस सुनेगी, इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, सीनियर जजेस होंगे शामिल और अदालत इस हवाले से फैसला करेगी कि क्या इस तरह का कोई खत अदालत को लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जाएगा तो अदालत उसको एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कुछ केसेस में अदालत को खतूत मौसूल हुए थे। तो इसलिए आज चीफ जस्टिस ने ये इंदिया दिया है कि वो इस हवाले से लार्जर बेंच बनाएंगे और इस हवाले से अदालत देखेगी, क्योंकि आजम सवाती साहब ने जो लेटर लिखा जेल से उसमें उन्होंने बहुत संगीन इल्जामात लगाए और अब अदालत इस सारे मामले को देखेगी। लेकिन उससे पहले आज आजम सवाती की जमानत का जो फैसला है वो अदालत को सुनाना है। देखना है कि अदालत आज जमानत का फैसला सुना देती है, एक्सेप्ट करती है जमानत की दरखास्त या मुस्तरद करती है या ये मामला आज फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे